हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 12 जुलाई, दिन है शुक्रवार, और आज हमने बाल धुले हैं और सुबह के सारे काम निपटा के आ गए हैं अपनी रसोई में। तो यहाँ पर सबसे पहले पानी भर रहे हैं, क्योंकि लाइट आती है बस आधा घंटे के लिए आती है सुबह। और इतनी सुबह भी नहीं है, 9 साढ़े 9 तो बज ही रहा हो गया। बर्तन जो धुले रखे थे वो लगा रहे हैं। इधर चाय भी बन रही है, चाय हमारे ईशू बना रहे हैं, और चाय पैकेट वाले दूध की बन रही है। कल लेते आए थे जब शाम को आए थे। तो ये देखिए, और यहाँ पर कपड़े तह करने के लिए कनक को बता दिया है। रौनक सुबह स्कूल चली गई है। हम आज बहुत लेट उठे थे क्योंकि मुझे कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, क्योंकि हम आज बाहर ही लेट गए थे। बाहर नहीं लेटते, इसमें ओस बहुत ज़्यादा गिरती है, वो मुझे नुकसान करती है। और आज लेट गए थे, ऐसे ही कनक के पास लेट गए तो फिर सो गए। इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी सुबह। मतलब जब थोड़ा इधर उधर चले फिरे, थोड़ा झाड़ू वाड़ू उधर घर में लगाई, तब जाके थोड़ा आराम मिला है। तो ये मूंग की दाल है और ये उड़द की दाल है, जो हमने धुल कर रखी है पहले से। और जो धुल रहे हैं वो छिलके वाली दाल थी, ये बिना छिलके की थी उड़द की। तो ये तो बस ऐसे ही साफ़ कर ली थी, लेकिन छिलके वाली थोड़ा सा टाइम लगता है धुलने में, तो वही धुलना है। ये हमने रात में भिगो दिया था, आधी आधी करके, आधी उड़द की आधी मूँग की। तो इसका छिलका साफ़ कर लेंगे, क्योंकि हमको इसके कुछ बनाना है। उसके बाद रौनक के पापा बच्चों के नए वाले स्कूल गए थे, तो वहाँ से बुके लाए हैं कनक की और ईसू की। तो ये देखिए तैयारी हो रही है। अभी 1-2 दिन में फ़ोन आ जाएगा स्कूल वालों का कि गाड़ी भेज रहे हैं, तब जाने लगेंगी ये। और यहाँ पर तब से यही तैयारी हो रही है। कहीं बैग नहीं, अभी बैग नहीं आए हैं, सिर्फ बुके ही आज आई हैं। कल गए थे तो वापस आ गए थे, वहाँ पर मिली नहीं थी। तो यहाँ पर चाय हम लोग पीने जा रहे हैं, कनक लाई है छान करके। और ये हमारी जेठानी के लड़के नितेश हैं। तो दोस्तों, कल के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे कि आप ये कैसी चाय पी रहे हो, देखने में बिल्कुल बेकार लगती है। तो दोस्तों, जब चीज़ नहीं होती है तो काम चलाना पड़ता है। और हमारे यहाँ हर समय दूध आपको नहीं मिलेगा। गांव तो है, लेकिन लोग जिनके घर में है तो दूधाहा लगाए हुए हैं। एक तो इस समय दूध सबके घर में है नहीं, क्योंकि अभी 1-2 महीने बाद सबके घर में हो जाएगा। तो पैकेट वाला दूध लाओ तो बच्चे पसंद नहीं करते, कोई नहीं खाएगा, वो ख़राब ही हो जाता है। और पैकेट वाला दूध 1-2 दिन में ख़राब हो जाता है। लाख फ्रिज में लगाओ, लाइट डेली आती, मतलब लाइट ढंग से आती नहीं है, तो ला के फ़ायदा गया। और डेली चाय बनती नहीं है, तो ऐसे ही अचानक जैसे मन हो गया तो फिर पैकेट वाला दूध आ जाता है। और कभी कभी मतलब सूखा वाला, और कभी कभी पैकेट वाला, वो वाला ले आते हैं। तो कल शाम को ले आए थे। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट हमने पढ़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब चीज़ नहीं होती तो काम चलाना पड़ता है। तो उस दिन बच्चों के सिर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो फिर हमने बना दिया था। तो चलिए, यहाँ पर दाल पीसने लगे हैं, तो लाइट चली गई है। तो पहले उड़द की दाल पीस ली थी और फिर पीस रहे हैं मूंग की दाल। और ये मसाले लिए हैं, ये थोड़ी सी सौंफ ली है, लहसुन लिया, हरी मिर्च ली, जीरा लिया है और हींग ली है। सौंफ थोड़ी आधा चम्मच से थोड़ी ली है, और जीरा लिया है आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। लहसुन है, हींग थोड़ी सी ले ली है, क्योंकि हींग के बिना तो हर रेसिपी अधूरी है उड़द दाल की। और सिर्फ उड़द दाल की भी बनती हैं, सिर्फ मूंग दाल की भी बनती हैं। हमने दोनों मिक्स कर लिया है। और बच्चों का मन था, शाम को ही कह रहे थे मम्मी कचौड़ियाँ बनाओ। तो थोड़ा सा बारिश हो रही है, तो बारिश में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर आटा भी चाल लेंगे और दाल पिस गई है, तो कचौड़ियाँ ही बनाएंगे। और सुबह बच्चों ने बिस्किट यही सब खा पी लिए थे। बच्चों ने, अम्मा ने, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लिया और हम यहाँ कचौड़ियाँ बना रहे थे। इसकी नज़र पड़ गई लालटेन पर, तो ये लालटेन साफ़ कर रहा है। उसके बाद आटे में मिला दिया थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी,
मसल कर डाल दिया है। इसके बाद मूवन के लिए तेल डालेंगे और ये देखिए ये कैसे साफ़ कर रहा, कह रहा है मम्मी लालटेन बहुत गंदी है, चलो साफ़ कर देते हैं, इसमें तेल डाल देते हैं। और आप लोग पूछते हैं ना इसमें क्या तेल डालती हो, तो अभी आप लोग देखिएगा किससे हम जलाते हैं। तो देखिए पहले कागज़ से साफ़ कर रहा है, हमने कहा नहीं हम साफ़ कर देंगे, लेकिन इसको कुछ ना कुछ काम करने को चाहिए ही चाहिए। फिर इसमें मोवन मिलाकर अच्छे से मिला दिया है। फिर इसका पानी डालकर मुलायम आटा लगाएंगे। कचौड़ी पराठे का मुलायम आटा लगता है तभी कचौड़ियाँ हमारी अच्छे से बनती हैं, चाहे पराठे हों चाहे कचौड़ियाँ। तो दोस्तों ये जो तेल है ये है डीजल, जिससे गाड़ियाँ भी चलती हैं और हमारे यहाँ खेतों में इंजन में डाला जाता है, सिंचाई वगैरह होती है तो सबके घर में ये रहता है। तो थोड़ा सा आजकल बारिश में क्या है चूल्हा नहीं जलता, तो थोड़ा सा लगा देते हैं कंडी में तो वो चूल्हा जल जाता है। और लालटेन में भी ये डाल दिया जाता है, ये देखिए डाला जा रहा है। इसको इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रहता है, कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है चलो बना देते हैं, कौन सी घर में टूटी है चलो इसको भी बना देते हैं, तो बड़ी सब देखभाल करता है। उसके बाद कढ़ाई में तेल डाल दिया, चूल्हा जला दिया था और तेल जब गर्म हो जाएगा हमारा तो तेल में जीरा डाल दिया था। जीरा डालने के बाद सारी दाल इसी में डाल दी। आप चाहे तो कटे मिर्च हरी काट कर मिर्च डाल सकते हैं, बच्चों की वजह से नहीं डाला, हमने पीस ही लिया था। तो फिर और दाल भूनने में बड़ा टाइम लगता है, ये सबको पता है, सब लोगों बना लेते हैं। भूनने में बहुत ही टाइम लगता है, इसको धीमे धीमे आंच में भूनी जाती है दाल, जब तक बिल्कुल अलग अलग ना हो जाए तब तक इसको भूनते रहना और बराबर इसको चलाते रहना है। तो इसी में सारा टाइम लग जाता है। तो कमेंट आया था कि आप मूंग दाल की कचौरी बनाकर दिखाइए, तो काफ़ी पहले आया था और आप लोगों ने जितनी रेसिपी बताई थी वीडियो में हमने सारी लिस्ट बना ली है। ये तो नहीं कह सकती कि जल्दी रेसिपी आएंगी, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक करके हम सारी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर लेंगे। अभी जो आप लोग लिखते हैं तो हम उसको नोट कर लेते हैं, तो कोशिश रहेगी। और जब दाल हमारी आधी पक गई है तो डाल दिया है नमक, थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी और कश्मीरी मिर्च। और मसाले डालने के बाद इसको देखिए बराबर फिर से चलाते रहे थे। और फिर हमने डाल दिया था चाट मसाला। आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, वो क्लिप नहीं सूट हो पाई है शायद। चाट मसाला डालने के बाद फिर से भुना था और लास्ट में डाल दिया है कसूरी मेथी, थोड़ी सी। हरी धनिया है नहीं, आप हरी धनिया डाल सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल अलग अलग हो गई है। और जब ऐसी दाल होगी भुनी होगी मतलब तभी कचौड़ी हमारी अच्छी बनेगी, नहीं तो कच्चापन आएगा। उसके बाद कढ़ाई को साफ़ करके डाल दिया है तेल। जब तक कचौड़ियाँ इधर बनाएंगे तेल हमारा गर्म हो जाएगा। देखिए बिल्कुल नरम आटा है, बिल्कुल मुलायम आटा हो गया है। तो भूनने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया था, तो फिर से अच्छे से गूँथ लिया था इसको। तो बहुत ही मुलायम नरम आटा बना है, ये देखिए। फिर इसको एक लोई ले लेंगे, कटोरी जैसे बनाकर भर। सारी कचौड़ियाँ हम भर के मतलब 4-5 जब हो जाएंगी डालने वाली, तब तक तेल हमारा इधर गर्म हो जाएगा। तो ये कचौड़ियाँ तो ऐसी हैं 2-3 दिन रखी भी रहेंगी फिर भी नहीं ख़राब होंगी। मैदे की भी बनाई जाती हैं, मैदे की अगर बना कर रख लोगे तो वो तो फिर हफ्तों चलती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन ये आटे वाली थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन 2 से 3 दिन तो आराम से चल सकती हैं ये। और
और दोस्तों एक कचौड़ी हमने बना दी थी, मतलब चीज़ डालकर, चीज़ उस दिन लाए थे ना, थोड़ी डालकर बनाई हमने, कहा देखते हैं। अब बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद आई, बार बार कह रहे थे मम्मी बस चीज़ वाली कचौड़ी बना दो। तो फिर हमने दो दो बच्चों के लिए बनाई थी, क्योंकि और तो कोई खाएगा नहीं, चीज़ बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी देखिएगा कितने अच्छे से कचौड़ी बनी है। रेसिपी तो हम नहीं शेयर कर पाए, रेसिपी क्या उसी में डालकर एक परत चीज़ की, फिर दाल डाल दो, फिर एक परत चीज़ की, ऐसे ही डाला था कद्दूकस करके। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद आई थी। तो ये देखिए कचौड़ियाँ हमारी बनती जा रही हैं, और खस्ता कचौड़ी धीमी धीमी आंच में पकाया है। बस ऐसे ही झटपट निकाल लेते हैं कचौड़ी, फिर मिलते हैं आपसे। कचौड़ियाँ हमारी बन गई हैं। इतना सा मसाला बचा है और 4 पूड़ी बची हैं भरने के लिए, और वो बनाने जा रहे हैं कनक और ईसू, वही चीज़ भर कर बनाने जा रहे हैं। करे मम्मी टमाटो अपने पसंद की बनाएंगे। तो हम चले आए हैं, अम्मा खा चुकी हैं, ये नहा रहे हैं, नहा के आए फिर हम भी खाएंगे। रौनक भी स्कूल से आ गई है, तो इनके लिए भी बना दी है चीज़ वाली। यही चीज़ डालकर रौनक को भी बना दिया है। एक बड़ी है एक छोटी है, पतली है, फूली बहुत है, ये देखिए। और ये देखिए चीज़ वाली कचौड़ी हमारी, मतलब खाने में टेस्ट ही अलग हो गया था। मतलब इतनी पसंद आई थी, तो फिर ईसू और कनक दोनों बैठ गए थे। थोड़ा सा मसाला था, 4 पूड़ी बची थी भरने के लिए, तो कह रहे थे हम बना लेंगे कैसे भी चीज़, प्याज व्याज डालकर। तो ये देखिए आपको दिखा रहे हैं तोड़कर, कितनी अच्छे से चीज़ पड़ी हुई है इसमें। तो अब बच्चे भी खाएँगे और हम लोग भी खा रहे हैं। तो आम के साथ अम्मा भी खाई थी, और हम लोग भी आम के साथ ही कचौड़ी खा रहे हैं। चटनी वगैरह कुछ नहीं बना है। इसके बाद थोड़ी देर आराम किया था, फिर चल दिए हैं नए घर के लिए, क्योंकि आज नए घर में बहुत सारा काम करना है। तो दोस्तों आजकल बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, गांव में भी बहुत बारीकी से निकलना पड़ता है, क्योंकि ये देखिए बीच रोड से क्रॉस कर रहे थे इधर से उधर, फिर गाड़ी हमको रोकनी पड़ी थी, तब जाके ये निकल पाए थे। इनका बहुत ज़्यादा डर रहता है, बारिश में घर भी आ सकते हैं, और बाहर भी, मतलब बाहर निकलना, खेतों में जाना, मेड़ों में जाना, क्योंकि घास फूस आजकल ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद फिर घर आ गए हैं, और ये बाहर वाले कमरे से कुछ ये व्यू आया करेगा खिड़की से, इतना सुंदर व्यू। और रसोई हमारी ये है, रसोई के पीछे खिड़की लगी है, उससे ये व्यू नज़ारा देखने को मिला करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ आ गए हैं नए वाले घर पर। यहाँ थोड़ी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि हो सकता है कल से काम शुरू हो जाए, क्योंकि शटरिंग खुल गई है। तो यहाँ जीना बनेगा, और जीना बनने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको आगे अपडेट मिलती रहेगी। पहले तो ये जीना बनना ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले यहाँ सफाई कर देंगे, क्योंकि कीले तार वगैरह सब पड़े हुए हैं, तो लेबर मिस्त्री के पैर में लग भी सकते हैं, इसलिए सफाई कर देती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये साफ़ सफाई क्यों शुरू हो गई है घर में, क्योंकि अभी तो यहाँ पर काम ही चल रहा है। दोस्तों इतनी कीलें पड़ी हुई हैं, इतने तार पड़े हुए हैं, ये शटरिंग वालों ने जो लगाया था, इनसे हो ही जाता है। और ईंटें पूरे घर में फैली हुई थी, तो हमने कहा मतलब इसको सफाई कर देते हैं, और क्योंकि काम करने में आसानी होगी, कहीं किसी के पैर में लग जाए, किसी के पैर में तार लग जाए, हाथ में लग जाए, इसीलिए पहले तो पूरे घर में ईंटें बिछे हुए थे। शटरिंग वालों ने ईंटें लगाकर बल्लियाँ लगाते हैं जो, तो
वो ईंटें इकट्ठा कर रहे थे। रौनक के पापा उस साइड लगे थे, हम इस साइड लगे हुए थे, रसोई में, कमरे में, उधर कमरे में, जीने वाले कमरे में, सब में ईंट फैली हुई थी। तो दोनों लोग लगे हुए थे। देखिएगा अभी कितने सारे ईंटें इकट्ठा हो जाएंगे। तो आज सुबह नहीं, कल शाम को गए थे ये मिस्त्री के घर, तो कह रहे थे काम शुरू करेंगे कल से, मतलब कल जो आने वाला है कल से काम शुरू होगा। तो वही हम लोग आए हैं आज, अच्छे से साफ़ सफाई कर देंगे। कहीं भी बैठ कर खा पी लें, नाश्ता कर रहे हैं, या पैरों में नंगे पैर भी हैं तो पैरों में कुछ लगेगा नहीं, कीले वगैरह, तो अच्छे से खूब साफ़ करेंगे इसको। और ईंटें वगैरह अच्छे से रख दिया है। फिर लग रही है झाड़ू यहीं पर रखी हुई थी जब छत पड़ी हुई थी तो, और खुला जब पड़ा हुआ था तब के पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो भी सब झाड़ू लगा के खूब, देखिए कितना सारा कूड़ा इकट्ठा हुआ है। तो ये कूड़ा साइड में फेंक देंगे और साफ पूरा घर अच्छे से साफ़ करेंगे। गिट्टी सब फैली पड़ी है तो एक एक गिट्टी बिनेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे। तो ये देखिए अब जाके रसोई हमारी साफ़ हो पाई है। उसके बाद ये आ गए हैं हाल में। हाल के आगे ये कमरा जो बना हुआ है, कमरे में भी झाड़ू लग रही है, और यहाँ पर ये रसोई साफ़ हो गई है। देखिए इतना सारा सिर्फ रसोई में निकला है कूड़ा। हाल तो इधर आधा ही है, और ये है आगे वाला कमरा, यहाँ भी साफ़ किया। ये बालकनी है, खूब सारा कूड़ा निकला है। अभी देख रहे हैं नीचे बहुत सारा मतलब खर फूस बहुत सारा उगाया है बारिश की वजह से, तो वो भी साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन आज तो इतना ही काफ़ी है। अभी इस साइड सफाई हो गई है, लेकिन दूसरे साइड अभी बची हुई है, जहाँ पर जीना ये लगे हुए हैं। ये कमरा, ये सबसे बड़ा कमरा है इस घर में, बाकी तो छोटे छोटे हैं। तो जिसमें रौनक के पापा लगे हुए थे, तो हम आ गए हैं इधर। और यहाँ पर फिर ये झाड़ू लगा रहे थे, फिर हमने ले लिया था, हमने झाड़ू लगा दिया है पीछे वाले में। और जीने पर बहुत सारी गिट्टी मसाला गिरा हुआ था जब छत लिंटर डाला हुआ था, तो वही छुड़ा रहे थे और अच्छी अच्छी गिट्टी डाल रहे थे। और ये चिड़िया रानी हमको देखने आ गई थी कि यहाँ कौन आ गया है आज काम करने के लिए। इतनी सारी गिट्टी इकट्ठा की थी, जब काम लगेगा तो ये लोग ले लेंगे। ऐसे फैली हुई थी पूरे घर में। ये देखिए तार निकला है, कीले निकली हैं, ये सब सही कर रहे थे ईंटों से, कहीं लग ना जाए किसी के। तो अब ये खतरा नहीं रहेगा, भले चाहे चप्पल पहन कर इधर उधर करें काम, चाहे नंगे पैर करें, तो कुछ कहीं किसी को कुछ लगेगा नहीं। तो काफ़ी देर मेहनत पड़ी थी, तब जाके सारा घर साफ हो पाया था। चले गए छत पर, क्योंकि जो जिन्होंने शटरिंग लगाई थी वो लोग आ गए हैं, तो हिसाब हो रहा है ऊपर। ये उन्हीं का सामान रखा हुआ है, क्योंकि बाज़ार से आए हुए हैं। तो नीचे भी साफ़ कर दिया है, जीना भी साफ़ कर दिया, टैंक के ऊपर भी झाड़ू लगा दिया, अच्छे से साफ़ हो गया है। तो ऊपर पहले तो नापेंगे पूरा एरिया कितना क्या है, उसके बाद पैसे बताएंगे। पिछली बार इन्होंने ही लगाई थी, ठीक ठाक काम है इनका, तो अब की बार भी इन्हीं को किया गया था। तो चलिए हाथ पैर धुल लिए हैं नीचे, फिर अच्छे पानी से धुल लिए हैं, और बोतल में पानी लाए थे, 2 बोतल लाए थे पीने के लिए। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, फिर हमें छत पर आना पड़ा था, लेकिन छत पर भी कहीं कोई हवा नहीं चल रही थी। इतनी ज़्यादा उमस हो रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने से सराबोर हो रहे थे। यहाँ पर भी पसीना बंद नहीं था छत पर। तो भैया का हो रहा है हिसाब किताब। और आप लोग पूछ रहे थे कितना क्या छत डलवाने में पैसा लगा है, तो अभी मुझे क्लियर ये मालूम नहीं है, मतलब जब मालूम इनसे पूछेंगे तब जाके आप लोगों को बता देंगे कितना क्या खर्चा आया है। तो चलिए अब चल रहे हैं घर, शाम हो गई है, मतलब रात होने में थोड़ा ही टाइम बाकी है, तो पहुँचते पहुँचते हमको रात हो जाएगी। तो दोस्तों समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। वीडियो को लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं फिर, नमस्कार दोस्तों।